तो गाइज हमारे यहाँ ना भंडारी गुलजू की अपनी अलग ही महिमा है। गाइज ये देखो, ये हमारा स्कूल है। इसी स्कूल मेरे पापा ने ब्लॉग में वॉइस ओवर करना सीख रहे हैं। देखो, कल हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है ना, तो डेट स्किन निकल गई। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी माइके से। तो अभी ना हमारा प्रोग्राम हो रहा था, हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है भंडारी गोलू देवता का मंदिर। तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही है हम लोगों की। और जैसे हम सभी लोग रेडी हुए ना, यहाँ इतनी भयंकर तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये देखो, बाहर का मौसम, इतने दिनों तक बारिश नहीं हुई, आज अचानक से बारिश शुरू होगी। ये देखो, और ये देखो, हाय बोलो पहले। तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं यहाँ पे। इधर रहो। तो गाइस सभी लोग रेडी हो गए यहाँ पे, भाभी भी रेडी होके आ गए हैं। तो ये देखो, हेलो गाइस हम लोग निकल पड़े हैं। कल तक मंदिर जाने का प्रोग्राम पे प्रोग्राम बन रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। आज भाई गया तो आज देखो एकदम से बारिश शुरू हो गई है। इसके नीचे से चलो, ऊपर को चलो, चलो फटाफट चलना, लेकिन तचा। तो गाइस हमारे यहाँ ना भंडारी गुलजू की अपनी अलग ही महिमा है। हमारे यहाँ की चिलबटियाँ जैसी जो भी बेटियाँ ऐसी शादी होती है जिनकी, वो ददा ददा कह के उनको संबोधित करती है। जैसे हम बोलते हैं भनरदा, वैसे भंडारी गुलजू बोलते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट में भनरदा बोलते हैं। और इनकी ना बहुत ज़्यादा महिमा है, इनकी कृपा की क्या ही बात करूँ। आप कभी भी कोई भी मन्नत मांगो, अगर पूरी ना हो तो बता देना, वहाँ हर तीसरे दिन पूजा होती है। क्योंकि जिसकी भी मन्नत पूरी होती है ना, तो वहाँ पूजा देते हैं। तो हमारे यहाँ के भंडारी गुलजू की बहुत बड़ी महिमा है। वैसे तो मैं शादी के बाद एक ही बार आई थी, जब यहाँ 84 लगी थी शायद मंदिर में। उसके बाद कभी नहीं आई। आज मैंने बोला नहीं, मैं जाऊँगी दिया बत्ती करने। कितने दिनों से प्लान हो रहा था, बीच में ऐसे ही गड़बड़ हो गया। आज भी प्लान बना तो सुबह से ही बारिश होगी। कल तक इतनी गर्मी हो रही थी, रात ही से बारिश शुरू हो गई है यहाँ। ये देखो, बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ जंगल है पूरा, लेकिन हमारे यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं कि जंगल बिल्कुल वो नहीं है। तो गाइस रोड में आने के लिए ना हमारे यहाँ से खड़ी चढ़ाई है ऊपर को। अगर अभी धूप लगी होती आफत आ गई तो अपने बच्चों को भी कूद लिया होता और चिल्लाते चिल्लाते ही रोड में पहुँचते। चिची ये मत उठा। आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक हो रहा है इस वजह से, नहीं तो इतना भयंकर गर्म हो रहा है ना यहाँ, क्या बोले। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे यहाँ के फेमस मंदिर भंडारी गुलजू के मंदिर में। आजकल तो यहाँ बड़ी बड़ी गुलजू की प्रतिमा बनी है, पहले इतना वो नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन मंदिर तो पहले से ही खूब मान्यता है हमारे यहाँ के मंदिर की। तो ये देखो, हमारे यहाँ के गुलजू की इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। ये ना जो ये पेड़ देख रहे हो, इसमें ब्लू ब्लू कलर के फूल खिलते हैं। दिखाओ, जब हम स्कूल जाते थे ना, मेरी दगड़िया हुई आरती, उसका घर था सामने सिवा, यहाँ से फूल उठा के लाती थी भंडारी गुलजू का सिक्का है करके। हम उसको डाल के रोज स्कूल जाते थे। इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है। है हमारे यहाँ के मंदिर का प्रवेश द्वार। इधर से चलो नीचे। बाबू मानी पहुँचते यहाँ पे जाओगे। मंदिर की इसको रखने चल चल बजा मजा ही नहीं बजा बस। गिरेगी मन्नू। तो गाइस फाइनली पूजा पाठ कर ली हमने मंदिर में, और दिया बत्ती जला दी, आरती कर दी।
और सुबह से जब से हम आए हैं ना 2-3 शिफ्ट आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि जब भी इधर उधर से गाड़ियाँ जाती हैं तो यहाँ पे भेड़ चढ़ाए बिना कोई आगे नहीं जाता है, सब यहाँ पे बहुत मानते हैं। तो हम लोगों ने पूजा कर दी और मंदिर में दिया या जला दिया। मंदिर के अंदर तो पुजारी जी हमारे यहाँ के ताऊ जी करते हैं पूजा, और ताला लगा रखा है। बाहर से हमने दिया बत्ती कर दी है। एक बार मैं आपको मंदिर का लुक दिखाती हूँ, ठीक है। देखो भंडारी गुलजू का मंदिर है ये। बाहर से हमने साथ भाभी और मैंने इतने सारे फूल लगा दिए, दिया भी जला दिया, भेंट अच्छे सब चढ़ा दिए। आपको थोड़ा सा अंदर का भंडारी गुलजू के दर्शन कराती हूँ, और दर्शन कराने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। ये देखो ये है हमारे यहाँ का मंदिर। ऊपर ना बहुत बड़ा पत्थर है, उसके नीचे है ये मंदिर। तो देखो आप लोग भी आशीर्वाद ले लो भंडारी देवता का। क्या कर रहा है हमारे यहाँ की धुनी है। जब हमारे गुलजू के मंदिर में जागो लगती है ना, तो इसमें खूब धुनी जलाई जाती है और इतना बढ़िया माहौल होता है ना। यहाँ पे रामायण भागवत सब लगते हैं। देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारे यहाँ का मंदिर पूरा। देखो कितना प्यारा मंदिर है यहाँ पे। आजकल तो फिलहाल पूजाएं बंद हो गई हैं, यहाँ बलि प्रथा बंद हो गई है। घर यहाँ पे पूजा करके जाते हैं, घर में ही बकरी काटते हैं। पहले इतनी चहल पहल होती थी ना, एक दिन ये मंदिर खाली नहीं रहता था। ये देखो। तो गाइस पूजा पाठ होने के बाद भूखले पेटूंगा टाव पड़ गया, जहाँ उल्टी आने जैसा हो गया है। मेरे को भूख लग गई है, अब चलते हैं घर। सबसे पहले पोलियो पिलाने जाना है अभी बच्चों को स्कूल में, क्योंकि आज पोलियो है। तो गिरियो भाभी ने 1 दर्जन केले लिए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, थोड़ा हम भी खाएंगे उनके। बच्चों ने बंदर की तरह 1 दर्जन के 8 केले थे, 8 में से 1 केला भी नहीं बचाया हम लोगों के लिए। खाया पता नहीं बंदर की तरह फेंक के आए हैं मंदिर में। ये अब देखो इनकी गाइस, ये देखो ये हमारा स्कूल है। इसी स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं हम। 8 तक हमने इसी में पढ़ा था। देखो अब बिल्डिंग भी कैसी हो गई है। शिवा क्यों बोल रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। फिर भी स्कूल ही हुआ। खा दे जा जा नहीं तो पापा नाम की लगो चुप रहो। अच्छा हुआ खिला दियो। नीरज सामंत खाएंगी जोनी खाना खाना खो न खो ओम पाचले अच्छा तुम छले आवा चोला कलक बले आत्रे तो मदासले चौसाला सनमत हां चले बच्चों चले मत तो उतरते जरिए बात आ जाना सुबह चलते तड़ो आते। मेरे पापा ने ब्लॉग में वॉइस ओवर करना सीख रहे हैं। उनको मैंने माइक का बटन दबावे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा। इन्होंने पता नहीं कौन से वेद मंत्रों का उच्चारण किया, कान से खून आ गया। सुन तो थोड़ा बैरी यार अब यो करे ओए ओके सही करो। अच्छा सही करे ओए आप फर्स्ट देखो फर्स्ट ब्रेक। अच्छा ये गाइस ये भाभी ने मेरा नेट नहीं चल रहा है तो बाथरूम में खिड़की पर रखा रहा फोन। अगर हॉटस्पॉट चाहिए बल वहां से मेरा फोन ला दो। भूलिया के इंदिरा नंदी ना गुद हो जा रही अपुर खेल जा रही है तेरा तब क्या है ना तो गड़ियो इंदिरा नंदी ना गुद हो जा रही गो दे मोबाइल में आ मैं घर लाई मोबाइल आप बल मेरी बारह टुकुड़ नंद बल कपड़े का पहले साबुन तो गड़ियो बाहर बैठ गयो। मैंने कहा मैं चाय बना दी, तुम कपड़े डाल दो। एक काम करना दो काम में बहुत हुई गाइस। मैं क्या आके रेस्ट हो गया बोल रही थी अभी तक तो इतने दिन तक कितना रेस्ट करा दिया। सुबह से शाम को मुझे पता ही नहीं चल रहा, इतना काम हो रहा है बेचारी के लिए। मैं क्या आगे की सुबह से शाम को जैसे ही मायके पहुंची 5 दिन तक छुट्टी पे चले गए थे। एक दिन हुआ लखन गाइस, एक दिन ए बुधवार ओ तुम तो रोड खा दिन नहीं है पेमेंट चाला गिन तुला कद्दू तू जाय पारला फोन कि अब मैगी खाई गयो भरी गयो मोर पेट उतकले बुढ़िया में बड़ोनु खिचड़ी छिची बेले खातर 4 ग्राम ए मुलानी हां यो संदर उबडून आला झाडपात तेमची बुडबाणी द ओशाची मी झाडपात चार बार तर अभी नीवी मर गई तुम दरो हार में को पहले साध नो मी
इसका कन में दगड़ियो मना मैं पप्पा को दो बाल हमने बे हाँ मैं सौर जास ने काड़ी मिल जाले दुनिया में फिर खाया मेरे ससुर जैसे ग्रेट आदमी ये मुस्का मार के ससुर जी। काम कराने का तरीका है इनका। मेरे रंदे जब कुछ है ही ना पूरा काम लगा देने बाहर बाहर। जैसे तुरतुराइन सुरसुरे कपड़े पहने। बाल को ये देख। हाय चार लाने बहुत दगड़ियो माँ गाइस मेरे पापा के पास खूब प्रॉपर्टी है, जिसको चाहिए संपर्क करे कर पिया। खाता खुदा नहीं, माँ आपका नाम चाहिए तो ऊपर प्लस्तर और दरवाजे लगा के जाओ। रास्ता लगा के जाओ उसके बाद ओ बा दिखो कहाँ है तुम्हारा धन? इसलिए हाँ जलीन तू थोड़ी जली ना हाँ? ये हमारी जिया जली है किसे दाम पापा माले देखो उधर। सोना चांदी रुपया धन दौलत सब इसी में तो है मेरा। क्यों है रे भाई? हाँ एक नदी नारे कौन नहीं हरन बिगान ओ अंतिम समय नजदीक आ गया। हाँ ये पीठ में से दबा तलिए उन्होंने नदी क्या बात है ना ये? क्यों डांट रहा है अभी बेनी को? वो देखो वो। तो गाइस फाइनली कपड़े डाल दिए हैं मैंने और चलती हूँ अंदर। तो गाइस भाभी और मैं कड़ी धूप घर से निकाल के गए हैं। कल चुन्नी जैसे निकाल दिए हम घर से। हम जा रहे हैं अभी सैण बाट, जहाँ का रास्ता सैनी सैण है। भाभी को कल हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है ना, तो आज ही से माँ बाप को मस्का मार के इतना इलाज नहीं हो पाया। घास काटने जा रहे हैं। तो गाइस देखो वाला इतना घास काटा है ना इन खेतों में। ऐसे देखो, ऐसे दिखाओ। ये देखो ये घंटे बड़े बात कर रहा है लाई आए बड़े यार। ना तो रहता है खाली कौन तो गाइस देखो हमारा पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से। आपको इक्के दुक्के घर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन गांव हमारा बहुत बड़ा है। और ये पेड़ पौधे हैं ना बहुत, मतलब हमारे यहाँ भीमल हिमल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से घर दिखाई नहीं देते हैं। ऊपर भी मकान है यहाँ और वहाँ भी, और ऊपर भी है गांव हमारे यहाँ का। तो फिलहाल गर्मी से हम अध बॉयल हो गए हैं। ये पसीना से निकल रहा है, मेहनत का पसीना। बोल लेते हैं क्या अभी स्पेस। कितना प्यारा गांव है हमारा। देखो भाभी मुझे ड्यूटी के लिए रेडी कर दिया, ठीक है। भाभी बोल दमैक लागल में नंदर। तो दोस्तों सही बोल रही हूँ ना, इतनी वैसी ही हम 2 दिन में ही कलर उतर गया यहाँ। जवाई जी बोलेंगे कितनी रसगुल्ला जैसी भेजी थी, गुलाब जामुन जैसी बना के वापस भेज दी है। वो येलो फोटो तो खींचो एक। तो गाइज भाभी और मैंने 2 फाचे घास के बना दिए। देखो यार नंद बोझ बहुत बुतकार भी है यार, हम की बात कर सा नहीं भाई तू चैनकार नंद बोझ भी है हम यो। मेहनत का पसीना जो न्यारी चमक आ रही मुँह में, फोटो में दिखाओ। तो दगड़िया हम तो ना पहले काले लग रहे थे, घास काट के बड़े गोरखनार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है पसीने से सारा मैल गायब। डेड स्किन निकल गई। जितनी डडी स्किन थी ना हमारी
सब निकल गई बहरा लोथ। अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे वो क्या स्टीम लेते हैं ना लोग ग्लो करने के लिए, वैसा ग्लो आ रहा अभी है। तक हम नेचुरल स्टीम तो ले रहे थे पागल, तो चारों ओर से भाप देने के लिए ये बंद किया था। मेरे पिताजी का चोला। चला फिर अब